हेलो दोस्तों, क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए दोस्तों लेके आए हूँ प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में विशेष क्या है दोस्तों, तो आज का विशेष है अवशेष। आज मैं वीडियो जो बनाया हूँ वो अवशेष से संबंधित है दोस्तों। इससे पहले मैं स्थल पर एक वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, जिसे मात्र 2 मिनट में समझाया हूँ, और ये भी दोस्तों 2 मिनट का ही है और 2 मिनट में आप लोगों को याद करा दूंगा। आप देख सकते हो मैं आपके लिए कुछ इमेज लेकर आया हूँ, और ये इमेज वही का है दोस्तों जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया हूँ पिछले वीडियो में। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, तो ये सब जगह जो जगह है वही का इमेज है। इसे देख के आप लोग समझ सकते हो ये सारी इमेज कैसे मानव का जो पंक्ति बना है, कतार में खड़े हैं, ये सब देख सकते हो। इसमें कुछ नया ये है कि ये जो पसार काल में जो बदलाव हुए हैं, पसार काल देखो दोस्तों पत्थर से ही बना है, तो ये जो इमेज है ये पूरा पसार काल का है। देखो बड़े पत्थर से कैसे छोटा होते गया, धीरे धीरे उन लोगों में बदलाव आता गया और छोटा होता गया। उनके हथियार हैं या औजार ये नुकीला होते गए, तो ये पूरा पसार काल के हैं। पूरा पसार के बाद दोस्तों मध्य पसार काल में देखो कितने छोटे छोटे नुकीला ये सब पत्थर के उनके औजार बन गए हैं, हथियार बन गए हैं। ये मध्य पसार काल के हैं। मध्य पसार काल के बाद जब नव पसार काल में आए दोस्तों, तो नव पसार काल में देखो कैसे उनमें आधुनिकता आ गई, खेती करना सीख गए, हथियार बनाए हैं, हंसिया, कुदाल और खंजर, बर्तन, बहुत सारा देखो एक से बढ़कर एक अपने आप में बदलाव लाए हैं। तो ये नव पसार काल के आते आते बहुत सारा चीज़ इन लोग सीख गए थे दोस्तों। तो इमेज से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि देखो इनमें कैसे बदलाव आए गए हैं। और देख सकते हो ये भी इमेज है उस समय का। देखो कैसे ये मैं इमेज लेकर आया हूँ, कैसे उनका जो पंक्ति बना है, कुछ जानवर हैं ये शिकार कर रहे हैं, तो कैसे शिकार करते थे। ये सारी चित्र आपकी जो कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर है, तो वहाँ जो जगह है वहाँ ये सब चीज़ बना हुआ है दोस्तों। तो मैं इसे याद कराने के लिए बस 2 मिनट समय देना दोस्तों, मात्र 2 मिनट में ही याद कराऊंगा। 2 मिनट में देखो दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक स्थल है हमारा सिंघनपुर, स्थल है सिंघनपुर। और सिंघनपुर कहाँ है दोस्तों, तो रायगढ़ में है। कहाँ है, रायगढ़ में है। तो सिंघनपुर में मिला क्या है, तो शिकार करता हुआ मानव, सीढ़ी नुमा मानव आकृति और प्राचीनतम शैलाश्रय मिला है। तो इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक लाया हूँ, मात्र आधा मिनट लगेंगे दोस्तों। देखो जो सिंघनपुर बना है वो स से बना है, स से शिकार करता हुआ मानव, स से सीढ़ी नुमा मानव आकृति और स से शैलाश्रय। मतलब सिंघनपुर में जितनी भी चीज़ मिले हैं वो सब सही स वाला है। स से सिंघनपुर, स शिकार करता हुआ मानव, स से सीढ़ी नुमा मानव आकृति और स से शैलाश्रय। तो ये है सिंघनपुर में स वाला। तो ये सिंघनपुर वाला हो गया। और कुछ समय और देना, आधा मिनट में लूँगा कबरा पहाड़ के लिए। तो कबरा पहाड़ कहाँ है, तो ये भी रायगढ़ में है फ्रेंड्स। कहाँ है, रायगढ़ में मिला क्या है, तो यहाँ पक्तिबाद, मानव समूह, शिवकिली और सांभर। देखो ये इसके लिए ट्रिक जो है वो कबरा, तो देख आप जानते हो सब मानव का जब समूह बनते हैं या लोग बहुत से लोग खड़े रहते हैं या समूह में रहते हैं, तो या तो कपड़ा के कारण या चेहरा के कारण दूर से दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं दोस्तों, कबरा दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, कबरी। आप छिपकली को भी देखना दोस्तों, पास से वो भी कबरा रहते हैं और सांभर भी दोस्तों कबरा रहते हैं। मतलब कबरा पहाड़ में जितनी भी चीज़ मिले हैं वो सब क्या है दोस्तों, कबरा ही कबरा है। और सिंघनपुर में जितने भी अवशेष मिले हैं वो सब स से शुरू है। स सिंघनपुर, स से क्या है दोस्तों, शैलाश्रय, स से शिकार करते हुआ, और स से सीढ़ी नुमा मानव आकृति। इसमें घबराने वाली कुछ बातें हैं, दोनों में भी अंतर करके देख सकते हो। इसमें कुछ आप लोगों को लग रहा हुआ इसमें मानव आकृति है, तो इसमें मानव समूह, तो ये समूह की बात बोल रहा हूँ, समूह रहेंगे मतलब कबरा होगा। और आकृति में कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, और आपके मन में कंफ्यूजन होगा। तो देखो इसके पहला वाला अक्षर क्या है, सीढ़ी। तो सी से सीढ़ी, सिंघनपुर की सीढ़ी है। तो इसके सामने वाला पंक्ति है। तो आप से जब शुरू होगा तो सिंघनपुर चला जाएगा, और जहाँ समूह बनेगा वो कबरा हो जाएगा दोस्तों। तो कबरा और स ये सिंघनपुर और कबरा पहाड़ महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों, तो ये समझ सकते हो। आगे है भुजगहन जो है वो कहाँ है, तो ये जो है बालोद में है। कहाँ है, बालोद में। तो यहाँ मिले क्या है, तो महापसाड़ी की स्मारक कर्ण मिले हैं। तो ये महापसाड़ी क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो महापसार जो बना है दोस्तों वो पसार से बना है। अभी कुछ इमेज दिखाया हूँ पसार काल का, तो ये पसार से ही बना है। तो पसार के समय, पसार मतलब पत्थर। इसमें कुछ बदलाव आया दोस्तों कुछ समय बाद। कैसे बदलाव आया, तो जैसे कि उस समय के जो मानव होते थे जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसे दफन करने के लिए या दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किए जाते थे। जैसे अगल बगल में बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, फिर उसके ऊपर में बड़े पत्थर रख देते थे, इस तरह से दफनाया जाता था। तो इन्हीं पत्थर को ही दोस्तों महापसार काल कहा गया है। इन्हीं पत्थर के ये काल को क्या कहा गया है, महापसार काल कहा गया है। तो ये पसार और महापसार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये दिक्कत क्या है, तो इसमें दिक्कत हमें याद रखना, ये जो मिला कहाँ है, तो ये जो मिला है भुजगहन में। भुजगहन कैसे दोस्तों, तो इसके लिए भी ट्रिक है। जो महापसाड़ है मतलब बहुत बड़ा पत्थर, तो बड़ा पत्थर को हटाने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, भुजा की। और भुजा किसके पास होगा दोस्तों, जो बाहुबली होगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा बल होगा। तो महापसाड़ जैसे ही आपको दिखेगा दोस्तों तो आपको समझ आएगा बड़ा पत्थर हटाने के लिए भुजा का या बल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से भी आप लिंक लगा सकते हो। ये था मेरा लिंक या
आप ट्रिक समझो दोस्तों। तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरा एक तरीका है पढ़ने का। एक और देखो दोस्तों, ये धनुरा है, धनुरा और गढ़ धनुरा दोनों कॉमन लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं। धनुरा और गढ़ धनुरा, तो यहाँ मिले क्या है, तो यहाँ पसार घेरे धनुरा में और गढ़ धनुरा में भी पसार घेरे, दोनों कॉमन है। बस कोंडागांव में कुछ औजार भी मिले हैं, लेकिन यहाँ हाँ पसार घेरे, अब पसार घेरे तो हम समझ सकते हैं कुछ नहीं है इसमें, धनोरा में पसार घेरे ही मिले हैं। तो छोटे वाला जब धनोरा रहेगा तो नाम भी जगह भी छोटा रहेगा, जगह के अंतर है। धनोरा छोटा और कोंडागांव बड़ा, तो गढ़ धनोरा भी बड़ा। बालोद छोटा तो धनोरा छोटा, कोंडागांव बड़ा तो गढ़ धनोरा बड़ा। तो ये कुछ तरीका होता है दोस्तों पढ़ने का, ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से पढ़ता हूँ दोस्तों, और ऐसे ही तरीका लगाकर मैं याद रखता हूँ। तो आप भी याद रख सकते हो दोस्तों। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा पेपर में यही से प्रश्न बना है। जैसे शैलश्र की बात आते हैं, शैलश्र कहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो शैलश्र की बात आती है। तो शैलश्र कहाँ है, तो रायगढ़ में है, रायगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जितने भी शैलश्र मिले हैं वो रायगढ़ में मिले हैं। ये काल से संबंधित हैं दोस्तों, पसार काल की बात होगा तब रायगढ़ जिले में मिले हैं। तो रायगढ़ जिले में जितने भी शैलश्र मिले हैं, तो ऐसा इसमें कुछ अंतर आता है। कैसे अंतर आता है, जिसमें हम गलती करते हैं, तो यदि कहीं पूछ देते हैं प्राचीनतम या सबसे पुराना वाला जो शैलश्र है वो जो मिला है वो सिंघनपुर में मिला है दोस्तों। सबसे पुराना कहेंगे तो सिंघनपुर, स से सिंघनपुर, स से शैलश्र है। लेकिन सबसे ज़्यादा बोलेंगे, सर्वाधिक बोलेंगे तो वो मिले हैं कबरा पहाड़ में। कबरा सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्या होते हैं, कबरा होते हैं। तो ज़्यादा मतलब कबरा, कम है मतलब स है तो स है। इसमें स में कंफ्यूजन मत हो रहा, इसमें सर्वाधिक है मतलब बहुत है तो कबरा हो जाएगा। तो ये मेरा ट्रिक है दोस्तों, और इस ट्रिक से मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से पीछे जाकर वीडियो को देखिए, पूरा समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आप लोगों को ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे तो मेरे चैनल पर जाइए और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए। और चाहते हो कि मेरा वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन पर जाकर क्लिक करिए दोस्तों। इससे क्या होगा, तो आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा ऊपर में और तुरंत प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।